नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। और सुनाओ सुमित, आज आने में देरी कैसे होगी बेटा? बाबूजी एक तो ऑफिस में काम ज्यादा था और ऊपर से सैलरी मिली है, इस चक्कर में लेट हो गया था। बाबूजी ये कुछ पैसे रख लो आप। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अपने पास रखो बस। नहीं नहीं रख लो बाबूजी पैसे ये आप। अरे बेटा, एक तुम ही तो हो जो इस बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखते हो, और एक तुम्हारा बड़ा भाई राहुल, उसका फोन आया कोई? नहीं बाबूजी उसका तो कोई फोन नहीं आया, भाभी को पता होगा शायद। हम्म। अरे बहू, जी बाबूजी। वो राहुल का फोन आया कोई? जी फोन तो आया था उनका। क्या कह रहा था, कब आएगा? वो बोल रहे थे जब उनके वीजा पासपोर्ट का इंतजाम हो जाएगा 2 महीने बाद आने की बोल रहे थे। 2 महीने, 3 महीने, बस जब भी पूछो एक ही बात, अपने बाप का तो उसे जैसे ख्याल ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। बाबूजी मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ। हाँ बेटा, जाओ, तुम भी फ्रेश हो लो। हे भगवान, बस अब तो तेरा ही सहारा है। नमस्ते अंकल जी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ बेटा, तू सुना? वो सुमित घर पे है क्या? हाँ बेटा, अभी अभी आया है। मैं एक बार उससे मिल लूं? हाँ जाओ। ठीक है अंकल जी। ठीक है बेटा। हम्म। हेलो, अरे दीनदयाल, अरे यार क्या बताऊं, बस वो राहुल इस बार भी नहीं आ रहा है भाई। हमेशा की तरह फिर झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि 2 महीने। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। ठीक है, जैसा होगा देखेंगे भाई। भाभी जी। अरे देवर जी, आप तो डरा ही देते हो। आओ बैठो। अरे भाभी आप भी बैठो ना। अरे नहीं पागल, मैं नहीं बैठ सकती, इस टाइम सुमित घर पर ही है। अरे भाभी बैठो तो सही। हाँ बोलिए। सुमित की सैलरी आ गई क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं भाभी, जब मैं बाहर से आया ना तो बुड्ढा बहुत सारे पैसे लेके बैठा था। अगर आज ऐसा हुआ ना तो सुमित की खैर नहीं। वो आपको पता होगा भाभी कि किसके खैरनी और किसकी खीरनी। मेरा आपको बताने का फर्ज था तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। जी देवर जी। अरे कुछ खाने वाने को नहीं बनाया? मैंने नहीं बनाया आज कोई खाना वाना। नाराज क्यों हो रही है, क्यों नहीं बनाया खाना? पहले आप मुझे पैसे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है कल। मोनिका कुछ तो मेरी किस्त जानी थी, मैंने किस्त भर दी है। कुछ सैलरी मैंने बाबूजी को दे दी है। हाँ, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बाबूजी सब कुछ है ना, हम तो कुछ है ही नहीं। जाओ अपने बाबूजी के पास, वही देंगे आपको खाना। यार मोनिका कुछ तो बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर इतना गुस्सा क्यों? मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ नहीं हुआ तो खाना ला दो डाल के। खाना वाना मेरे बस की नहीं है, जिसको खाना है वो खुद ले ले जाके। हम तो अपना आप ले लेंगे।
देवर जी क्या कर रहे हो? भाभी जी खाना खा रहा था। आप हटो, मैं देती हूँ आपको खाना। बाबूजी लो खाना खा लो। ठीक है बेटा। तुमने खाना खाया बेटा? नहीं, पहले आप खा लो। ठीक है, जैसी प्रभु की मर्जी। हो जाओ। हे प्रभु, मोनिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हेलो। हाँ मैनेजर साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप चिंता ना करें, मैं ठीक 10:30 बजे बैंक पहुंच जाऊंगा। हाँ जी हाँ जी। बाबूजी मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, जीते रहो जीते रहो। ठीक। हाँ जी। नहीं, वो बच्चों से बात कर रहा था दरअसल। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, वो मेरी पेंशन आ रही है ना, तो बैंक में जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। आप पेंशन वेंशन छोड़ो, पहले इस घर के सारे जाले साफ कर देना, उसके बाद फ्रिज, टेबल और एलसीडी साफ कर देना। ठीक कहा बहू आपने। तकदीर के जाले तो मैं साफ नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, घर के जाले जरूर साफ कर दूंगा। दया, दया देख रही हो ना तुम? तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। जिन बच्चों को कितनी मुसीबत से पाला मैंने, ये समझकर कि वो हमारा सहारा बनेंगे, आज तेरे जाने के बाद ये क्या हालत हो गई है मेरी। ये क्या हालत हो गई है दया। ठीक, काली पड़े मैं इस घर में टुकड़े नहीं तोड़ूंगा। काम करूंगा दया, काम करूंगा। हेलो मोनू, कहाँ पर हो तुम? बाजार आया था। आप आ जाओ। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, काम है, आ रहा हूँ। वो ससुर जी काम पे लगे हुए हैं, आप पीछे वाले दरवाजे से आ जाना। ठीक है जी। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। आज ऐसी नौबत आ गई है। देख रही हूँ दया, जो काम मैंने कभी नहीं किया, आज बहुओं के राज में और बेटे के राज में मुझे यही सब करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी भगवान, काम तो करना ही है मुझे। बेटे को बताऊंगा, ये राहुल भी तो मुझसे बात नहीं करता, कम से कम एक बार फोन तो कर ले। कोई नहीं करता।
हे भगवान, हे भगवान, तू कब सुनेगा मेरी? ना तो राहुल सुनता है और ये सुमित तो बिल्कुल बुद्धू ही है। ये धूल मिट्टी से डॉक्टर ने बोला दूर रहे, एलर्जिकल अस्थमा बढ़ जाता है, लेकिन ये बहू जानबूझ के अरे क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो? मैंने किस टाइम बुलाया था, आप किस टाइम आए हो? यार तुम्हें पता तो है मुझे काम बहुत सारा रहता है। तुम्हें पता है मैंने ना ससुर जी को भी काम पे लगा रखा है, झाड़ू पोछे पे। तू काम तो तुमने सही किया। इन इंसानों के साथ में ना यूं ही काम होना चाहिए। और एक वो तेरा पति है, जितना पैसा कमावे सारा अपने बाप के हाथ में रख देवे। अरे उसका एक बड़ा भाई भी तो है जो विदेश में रहे, कभी अपने बाप से बात भी नहीं करता। एक मिनट आप धीरे बोलो, मैं देख के आती हूँ, कहीं ये बुड्ढा छुपके से हमारी बातों को न सुन रहा हो। नहीं, वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे। चलो ठीक है यार, मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं यार। हाँ हाँ ठीक है, आप निकलिए, उनका भी आने का टाइम हो रहा है। ठीक है। मोनू, ये बहू के कमरे में क्या कर रहा है? मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लगती है भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं बहू की और इसकी, हाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं आज ही सुमित से बात करूंगा और उसे सच सच बता दूंगा कि ये तेरी पीठ के पीछे क्या क्या गुल खिलाते हैं। हे भगवान, अब मुझे ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे, ये मुझे नहीं पता था। अब मैं कहाँ जाऊं प्रभु? सुमित को आने दो, आज आने दो सुमित को, बताऊंगा उसको, सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। ये सब घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में। कैसे बता पाऊंगा मैं सुमित को? नहीं, बाबूजी आज कैसे परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। एक बात कहूं बेटा,
मुझे बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे। ये क्या कह रहे हो बाबूजी आप? मैं बेटा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है। मैंने बहू के कमरे में ना मोनू को कहीं पर आते जाते देखा है। वो तेरे पीछे क्यों आता है बेटा, तू नहीं जानता। जब से वो आने लगा है बहू का व्यवहार कितना बदल गया है। बेटे जरा सोच, जब तू नहीं होता तो वो घर में क्यों आता है? तुम खुद समझदार हो बेटा, खुद समझदार हो। बाबूजी आप चिंता ना करें, इसका हल मैं खुद निकालूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटा, जाओ। आज मैं ऑफिस में जाता ही नहीं। आज मैं उसको रंगे हाथों पकड़ूंगा। और बताओ मैम, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं चल रहा। वो ही है, बुड्ढा रोज मेरे से पिटता रहता है और काम करता है। और तुम्हारे पति का क्या चल रहा है? मेरे पति का कुछ नहीं, बस वही है, मैं तो उनसे बोलती भी नहीं हूँ, खाना भी नहीं देती, अपने आप खाते हैं और आगे पड़ जाते हैं। कितने दिन हो गए तुम्हें मिले हुए? बहुत दिन हो गए। यार शादी करूंगा तभी तो तेरे से मिलने आता हूँ रोज। सुमित ये देखो मुझे छेड़ रहे हैं। मोनू तू मतलब दोस्त हो गया? दोस्त के घर में इतनी बड़ी गद्दारी? भाई मैं तो तेरे से मिलने आया था। चल बाहर, मैं बताऊंगा तुझे। भाई भाई सुन तो सही, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भाई भाई मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मेरी बात तो सुन। मैंने तुझे अपना भाई मानना था, जब भी मैं तुझे अपने घर बुलाया करूँ था, तन्ने मेरे घर में इतनी बड़ी गद्दारी। भाई मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मुझे माफ कर दे यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आगे ऐसी कोई गलती नहीं करने का भाई, मुझे माफ। भाई भाई मुझे माफ करना भाई। अरे देवर जी मुझे तो बताओ क्या हुआ, क्यों मार रहे हो अपने दोस्त को? भाभी ये दोस्त नहीं गद्दार है। ये हमारे घर आता था और मेरी वाइफ पे गंदी नजर डालता था। देवर जी और मारो इसे, इसने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है। अरे मुझे तो पहले ही पता था इसके बारे में, मैंने बताया था ना बेटा तुझे, बात सच निकली ना। यहाँ लाओ इसको। बदतमीज, तू दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर कलंक है। चल भाग यहाँ से, आज के बाद दिखाई मत दे जाइए। गद्दार निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद दिखाई मत दे जाइयो। और तू बेशरम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? बाबूजी
सबसे बड़ी गलती तो इसकी है। निकल जाए यहाँ से। प्लीज सुमित, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस, मैं बस, आगे बस। से ऐसी कोई गलती बेटे, नहीं करूंगी। घर की लक्ष्मी को बाहर निकालना अच्छी बात नहीं है। सुन बेटी, इधर देख, तेरी गलती है ना, जी बाबूजी, आज के बाद तो फिर कोई गलती नहीं होगी। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आए, उसे भूला नहीं मानते। बहू, इसको अंदर ले जाओ। बेटे, इस बात से तुम्हें क्या सबक मिला? कभी किसी पे भरोसा मत करो। कोई दोस्त नहीं है, हर रिश्ते नाते स्वार्थ से जुड़े हैं। पूरा ध्यान रखो अपनी घर गृहस्थी को बचा के चलो और अपने रिश्तों को बचा के चलो। ठीक है बेटा, जाओ।